पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कूच बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि डर से दीदी की नींद उड़ी है। मोदी ने इस दौरान अपनी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में ममता पर हमला करते हुए कहा कि लोगों से राजनीतिक जमीन कैसे खिसकती है, ये ममता दीदी से आप पूछिए, वो बेहतर समझती है। इस दौरान मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि देश के विकास में आपका वोट सीधे मोदी के खाते में जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 26 अप्रैल को वाराणसी में रहेंगे। मोदी 26 अप्रैल को ही वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मोदी के नामांकन के दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बरेली के दौरे पर अमित शाह 9 अप्रैल को रहेंगे। अमित शाह बरेली में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लखनऊ में राजनाथ सिंह 16 अप्रैल को नामांकन करेंगे। कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय में नामांकन दाखिल करेंगे। लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी करने से पहले आज बीजेपी ने अपने थीम सॉन्ग के साथ ही टैगलाइन जारी की। वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि भाजपा इस चुनाव के नारे के साथ फिर एक बार मोदी सरकार के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। उत्तर प्रदेश में आज महागठबंधन की संयुक्त रैली हुई और जिसमें समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, आरएलडी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह मौजूद रहे। सहारनपुर में सपा बसपा आरएलडी की आज महारैली। रैली को संबोधित करने की शुरुआत मायावती ने की। मायावती ने शुरू से बीजेपी पर धावा बोला। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि भाजपा इस बार सत्ता से बेदखल होने वाली है। इनकी चौकीदारी का नाटक धरा का धरा रह जाएगा। मोदी पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि सहारनपुर में अपार भीड़ की जानकारी जब प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगी तो इस रैली और भीड़ को देखकर जरूर पागल हो जाएंगे। मायावती ने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने बारी बारी जनता को 70 साल तक लूटा है। माया ने आगे कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही केंद्र और राज्यों की सत्ता से बाहर जाना पड़ा। अखिलेश ने सबसे पहले चेतावनी भरे लहजे में कहा कि देश परिवर्तन चाहता है, इसलिए हम सब देश को बताने के लिए एक साथ आए हैं। अखिलेश ने कहा कि यह गठबंधन मिलावट का नहीं बल्कि देश में परिवर्तन का गठबंधन है। अखिलेश यादव ने मोदी और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार सबकी चौकीदारी भूल जाएगी और देश के गरीब, पिछड़े और किसान बीजेपी के सभी चौकीदारों की चौकी छीनने वाले हैं। अखिलेश ने पीएम मोदी समेत बीजेपी पर कई हमले किए। अखिलेश यादव ने बीजेपी के 15 लाख और अच्छे दिनों के वादों पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि मोदी अच्छे दिनों की बात करते थे और इसी वजह से सत्ता में आए थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। करोड़ों रोजगार देने का वादा किया, लेकिन जवान बेरोजगार हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी के पुराने वादों पर भी सवाल उठाया। अखिलेश ने कहा कि सरकार से पूछा जाना चाहिए कि पुराने वादों का आखिर क्या हुआ। वो अब विकास और पुराने वादों पर बात नहीं करते, वो सेना और पाकिस्तान के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया आज नोएडा के दौरे पर रहे। सिंधिया ने नोएडा के सेक्टर 51 में सद्भावना सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान सिंधिया ने कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद सिंह चौहान के लिए वोट की अपील की। सिंधिया ने इस दौरान जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो वहीं खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी के 4 नेता अशोक सिंह, सुधीर मित्तल समेत 2 और बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तेलंगाना में सीएम योगी ने जनसभा की। सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। बीजेपी सरकार आतंकियों को बुलेट से जवाब देती है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से करोड़ों देशवासियों का सम्मान बढ़ाया है। कल बागपत के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। इस दौरान बड़ौत में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील भी करेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सोमवार को बागपत में रहेंगे। अखिलेश बागपत में जनसभा को संबोधित करेंगे। गठबंधन प्रत्याशी जयंत चौधरी के लिए वोट मांगेंगे। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता पदाधिकारी मौजूद रहे।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। इस दौरान कहा कि बीजेपी के नेता सच्चे देशभक्त होते तो वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी समेत देश के शहीदों का सम्मान करते। बिजनौर में शिवपाल सिंह यादव का दर्द छलका। अखिलेश यादव पर शिवपाल यादव ने कहा कि मैं नहीं पढ़ाता तो नहीं बन पाते इंजीनियर। वाराणसी पहुंचे लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले निलंबित बीएसएफ के जवान तेज बहादुर। लोकसभा चुनाव में 10,000 से अधिक पूर्व सैनिक समर्थन के लिए आ रहे हैं, तेज बहादुर ने कहा। राजधानी लखनऊ में एसएसपी कलानिधि नथानी ने चुनाव को लेकर पुलिस बल के साथ बैठक की और अपना काम अच्छे से करने के दिशा निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी में बजाज ग्रुप की चीनी मिलों में खंबारखेड़ा यूनिट द्वारा किसानों का बकाया भुगतान न होने से किसान नाराज हैं और लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया। मुजफ्फरनगर में लेखपाल की लगातार रिश्वत की मांग से तंग आकर एक व्यक्ति ने एंटी करप्शन टीम को शिकायत कर रिश्वतखोर लेखपाल को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार करा दिया। मिर्जापुर में नवरात्र में आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के 9 रूपों की आराधना की गई। कानपुर के चिकित्सा शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा सामने आया। डीजीएमई डॉक्टर और प्रिंसिपल जीएसवीएम की मिलीभगत से लघु उद्योग निगम के वेंडर ने फर्जीवाड़ा किया। मुरादाबाद में अवैध संबंध में बाधा बने पति की हत्या की गई। पति ने पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके चलते पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया। आगरा में सड़क पर दबंगों की दबंगई और मारपीट का वीडियो आया सामने। दबंगों ने लाठी डंडे और पत्थरों से युवक को गिरा कर पीटा। बेरहमी से पिटाई के बाद युवक की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में केमिस्ट की दुकान का ताला काटकर दुकान में रखी नकदी समेत सामान लेकर चोर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदायूं के दहेमू गांव में खाना बनाने वाले सिलेंडर में धमाका हुआ। आग लगने से मासूम की जान चली गई। कानपुर के घाटमपुर में एक मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने छत के रास्ते घुसकर माल साफ किया। लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन पर ट्रेन के चपेट में आने से महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने कार के जरिए महिला की शिनाख्त की। महाराजगंज के बरगदवा थाना क्षेत्र के पास अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर ने खड़े युवक को कुचला। मौके पर ही 16 साल के युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आगरा में खुलेआम सड़क किनारे खड़े होकर शराब पी जा रही है। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ओपन बार खुला है। सूचना के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में तेंदुए का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव वालों ने वन विभाग को मामले की सूचना दी। मैनपुरी में गंदे कृत्यों को छुपाने के लिए चचेरे भाई ने बहन को मौत के घाट उतार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किशोरी के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। लखनऊ में हाईवे पर टैक्सी को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत। टैक्सी सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल। गोंडा में अपनी मौसी के घर आए एक आशिक ने एक तरफा प्यार में पागल होकर अपनी मौसी और उसकी बेटी को आग के हवाले कर दिया। आग से झुलसी मौसी और उसकी बेटी अस्पताल में दम तोड़ दिया। सिंधिया नोएडा के सेक्टर 51 में सद्भावना सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान सिंधिया ने कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद सिंह चौहान के लिए वोट की अपील की। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। बलिया में 5 अंतरजनपदीय असलहा तस्कर गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 2 बाइक, रिवॉल्वर, कारतूस बरामद किए। जालौन में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए कार से 5,90,000 रुपए बरामद किए गए। चित्रकूट में अवैध असलहा फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने भारी संख्या में अवैध असलहा फैक्ट्री बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एटा में ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके निशानदेही पर प्रयुक्त दराती को भी बरामद किया। फिरोजाबाद में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही 6 किलो चरस भी बरामद किए। चरस की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है।
इटावा में पेट्रोल पंप कर्मी की हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कानपुर में जनसभा के दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के सामने पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की हो गई। लखनऊ में कई बसपा नेता बीजेपी में शामिल हुए। संजय शर्मा, सर्वेश शुक्ला, विक्रमवीर शुक्ला बीजेपी में शामिल हुए।